इंसान बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित रहता है, तो कलयुग में हमारी मान्यता है कि हनुमान जी हमारी सुनते हैं, वो यहाँ उपस्थित है। तो हनुमान जी की साधना करने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई बजरंग बाण का पाठ करता है, पर हनुमान जी से को हम उनसे कुछ मांगे तो उससे पहले हनुमान जी क्या चाहते हैं वो समझें। हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, तो वो अपने आप को राम भक्त हनुमान जी कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुद भी वो भगवान राम की साधना में बने रहते हैं। तो जो लोग राम को भजते हैं उनके साथ हनुमान जी सहज है। जैसे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना, तो सुंदरकांड के पाठ में बात क्या होती है, क्योंकि उसमें वो हनुमान जी राम जी के सबसे ज़्यादा काम में आए, उन्होंने सीता जी को ढूंढा, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है और उसको सुनकर वो बड़े खुश होते हैं। तो इसका ये बात तो कन्फर्म है कि जो राम जी को भजेगा उनको हनुमान जी आशीर्वाद देंगे ही देंगे। तो हम लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति पे सिंदूर चढ़ाते हैं। तो सिंदूर चढ़ाने का लॉजिक भी यही है कि वो प्रसन्न होते हैं उससे और आपके जितने भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, वो दूर कर लेते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कभी पंडित जी कहते हैं 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाइए, सिंदूर चोला चढ़ाइए। चोले में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाया जाता है। तो ये जो परंपरा चलती आ रही है, इसके पीछे कहानी है। तो जब मतलब माता सीता एक बार अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा ये क्यों भर रहे हो? तो इन्होंने बोला कि ये भगवान राम जी के लिए मैं भर रही हूँ, उनके सौभाग्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे भगवान राम को सौभाग्य मिलेगा, मेरे इष्ट को सौभाग्य मिलेगा। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया इस खुशी में कि अगर वो इतना सा सिंदूर लगाने से उनको मिलता तो मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊंगा। तो जब आप सिंदूर उनके शरीर पे लगाते हैं तो वो इतने खुश होते हैं। तो कहने का मतलब यह कि अगर आप बहुत कष्ट में हैं तो आप 7 मंगलवार 11 मंगलवार क्रम से, उसमें क्रम टूटना नहीं चाहिए, आप जो भी संकल्प लें, 7 का 11 का 21 का जो आप संकल्प लें, उन मंगलवार पे हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाएं और अपनी समस्या उनके सामने रख दें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक जो प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो किसी का सिर दर्द है, कोई मतलब नज़र दोष है, कोई ऐसी समस्या है, तो ऐसा कहा जाता है, पर ये सब मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। गुरुओं के द्वारा कहा गया है कि जो सिंदूर चढ़ा हुआ हनुमान जी की मूर्ति है, उनके पैर से सिंदूर अगर आप माथे पर लगा दो तो आपकी बाधाएं शांत हो जाती हैं। किसी प्रकार का नज़र, भूत प्रेत जैसी कोई बाधा हो वो समाप्त हो जाती है और आपको रक्षा मिलती है। तो सिंदूर चढ़ाने का भी महत्व है और उनके चरणों के सिंदूर को माथे पे लगाने का भी महत्व है।